नमस्कार, मैं मधु सागर शर्मा। लाइफ विद मधु शो में आज हमारी मुलाकात होगी बबलू राघव जी से, जो भाजपा के कार्यकारिणी सदस्य एवं समाज सेवी हैं। बबलू राघव जी, आपका लाइफ विद मधु शो में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो हिंदू नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं और नवरात्रि की सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाई। बबलू जी, यदि ज़िंदगी को लेकर आपसे बात की जाए तो किस उम्र में आपको ऐसा लगा कि ज़िंदगी के मायने तो इस तरह हैं? मैं जब इंटर में पढ़ता था जी। तो मैंने एजुकेशन मेरी मुजफ्फरनगर सीतापुर की फादर जो पोस्ट पुलिस में थे, जी। तो उनकी पोस्टिंग विभिन्न स्थलों पर रही। जी। तो जब इंटर में था तब मुझे लगा कि ज़िंदगी के मायने क्या हैं, जी। क्योंकि जो कॉलेज था वो छकूं दूर था, साइकिल से आना जाना। तो ऐसा लगा कि भाई ज़िंदगी के मायने जो है, जब समझ में आया कि ज़िंदगी क्या होती है। जी। जी। और बबलू जी, जैसे बचपन में और किशोर अवस्था में जब आपके जीवन चल रहा था तो आपको किस तरह के लोगों ने प्रभावित किया आपके जीवन को, जैसे आपके दोस्त, रिश्तेदार, साहित्यकार या फिर लेखक? सबसे पहले तो जो मेरे दोस्त रहे, मेरी एक शुरू से वो रही कि अपने उम्र से अधिक लोग मेरे साथ दोस्त बने, जी। तो उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। जी। और मुझे कवियों में सबसे अधिक जो पसंद थे वो आपके गीतकार और कवि नीरज जी थे। अच्छा। मुझे उनकी जो रचनाएं थी सुनने में, जब वो कवि सम्मेलन करते थे जी। तो दूरदर्शन पाते थे, तो मैं रात को 11 बजे भी आया तो उनकी रचना ही सुनता था मतलब जी। जो। तो वो उन दोनों ने मुझे ज़्यादा प्रभावित किया। जी। जी। और बबलू जी, जब आपकी शादी हुई तब आपको ज़िंदगी कैसी दिखाई देती थी? ऐसा जब मेरी शादी 91 में हुई जी। और उस टाइम मेरी उम्र 20 से कुछ ऊपर थी, हम्म। तो ज़िंदगी क्या, बस ये था सामाजिक जीवन में दूसरे में प्रवेश कर गए हैं, जी। ऐसा कुछ नहीं था। जी। तो ज़िंदगी को जिया बस, केवल ये है बस। जी। मतलब उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ अलग ही आनंद आया। जी। एक सामाजिक जिम्मेदारी ली जी। और उसे निभाया, मतलब बस केवल ये जी। था बस। और जैसे आपकी शादी को 5 या 10 साल हुए जी। तो जी। उसके बाद आपकी ज़िंदगी की क्या फ़िलॉसफी रही? पर ज़िंदगी फिलॉसफी ये थी, 5 साल बाद बेटे हुए, दो बेटे हुए। जी। तो फिलॉसफी ये थी, भाई इनका जीवन सही बनाना है और परिवार को सही लेके चलना है। जी। और मान के चलिए छोटा भाई और छोटी बहन साथ रहे, हाँ जी। तो सबको साथ लेकर चलने वाली जिम्मेदारी लेकर चले। जी। और फिलॉसफी तो यही रही, इसके अलावा कुछ नहीं था। जी। जी 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 जी। और बबलू जी, जैसे ज़िंदगी में इंसान के बहुत संघर्ष भी आते जी हैं, जी जी। तो उन संघर्ष ने आपको किस तरह की चुनौतियां दी आपके जीवन में, और जब उपलब्धियां रहीं तो किस तरह की खुशियां दी आपको? देखिए, मेरे जीवन में संघर्ष बहुत रहे हैं जी। और मैंने अपनी छोटी सी उम्र से ही संघर्ष देखे। वैसे संघर्ष नहीं, जैसे कुछ चीज़ें सामाजिकता के दायरे में की तो उसमें संघर्ष भी आ गए, जी। कुछ अपयश भी आया ज़िंदगी में जो है, जी। जो कि नहीं किया फिर भी झेलना पड़ा। जी। लेकिन सब भाई और बंधु और दोस्त रिश्तेदारों से उससे बाहर निकले, जी। तो उससे बहुत कुछ सीखने को मिला। तो किस तरह का संघर्ष रहा? संघर्ष था, जैसे मान लो एक सामाजिकता थी जी। और 2008 में एक कांड हुआ था, तो उसमें नाम आया हमारा और हमारे भाई साहब, उनका नाम आया जी। जो हमने नहीं किया था। जी। उसके बाद सभी का सहयोग मिला उसमें, जी। रिश्तेदारों का, मिलने वालों का, इवन पब्लिक का, सबका मतलब सहयोग रहा। उससे हम बाहर ही निकल के आए। जी। तो उससे लगा कि भाई अगर हमने कुछ कमाया है जी। तो ज़िंदगी में हमने ये कमाया, ये सीखा हमने, मतलब जो है। जी। क्योंकि बुरे वक्त में लोग साथ छोड़ जाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हमारे उस बुरे वक्त में हमारे सभी, जी। और जो नहीं जानते तो वो भी हमारे साथ थे। जी। तो हमने लगा कि हमने कुछ कमाया है, कुछ, यही हमारी मतलब एक सबसे बड़ी पूंजी, दौलत सबसे बड़ी है। पूंजी है। जी जी। जी जी। और उपलब्धियों में किस तरह की खुशियां दी? उपलब्धि में ये है कि सामाजिक कार्य जो किया, मान लो अगर 4 आदमी ये कह रहे हैं भाई आपने बहुत अच्छा काम किया है, हाँ जी। और कहीं 4 लोग आपके पीठ पीछे भी अगर तारीफ कर रहे हैं, तो इससे बड़ी उपलब्धि कोई नहीं है। जी। अगर आपके पीठ पीछे भी तारीफ कर रहे हैं, हाँ तो जी। इसका मतलब आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि भी वही है कि लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं। इससे बड़ी जी। उपलब्धि हमारी ये रही जीवन की। जी। हाँ बबलू जी, जैसे आपकी ज़िंदगी में ऐसी क्या चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जिसके बिना आप अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते? सबसे पहले मैं बताऊँ आपको, मेरा जो जन्म हुआ वो गांव में हुआ। जी। तो सबसे पहले जो मेरे पे जो प्रभाव पड़ा वो मेरे बाबा और दादी का था, अच्छा। और उन्हीं के संस्कार हैं जो मैं आज सामाजिक जीवन जी रहा हूँ, जी। वो अपने बाबा दादी की वजह जी रहा हूँ, मतलब जो है। जी। तो सबसे जो मेरे को प्रभाव, जो टर्निंग पॉइंट थे 5, वो और मेरे
पापा मम्मी और मेरा परिवार, जी ये मेरा सबसे बड़ा मतलब वो है, मतलब टर्निंग पॉइंट से कहना चाहिए, जी जिनका मूल बात, जिनकी वजह से मैं आज खड़ा हूँ जी और जिनकी वजह से मैं, मेरे पीछे पीठ ढाल आज मेरे माँ बाप, मेरा परिवार सब खड़े हैं, जी तो मैं सामाजिक कार्य कर रहा हूँ। टर्निंग जी पॉइंट मेरा वही है एक तरह से। जी। और बबलू जी, अगर मैं कहूँ कि आपकी अपनी ज़िंदगी को 5 पॉइंट्स में समझाइए, तो आप किस तरह से समझाएंगे? बड़ा कठिन है 5 पॉइंट समझाना जो है। फिर भी कोशिश कीजिए। बस 5 पॉइंट का ये है कि मेरा जो सिद्धांत था, मैं बताऊँ आपको, ये था शुरुआत में 88 में मैंने ब्लड देना शुरू किया, जी तो मैंने 2-3 जो पैथोलॉजी थी उन पर लिख दिया कि भाई किसी को ज़रूरत हो तो जी। मुझसे ब्लड वो मुझे फ़ोन कर दें, मैं आ जाऊँगा। जी तो पहला तो मेरा सामाजिक जो है ब्लड का रहा। जी उसके बाद 94 में जब गोविंदपुरम शुरुआत हुई, हम लोग जाकर रहना शुरू किया, हाँ जी तो वहाँ जो मूलभूत व्यवस्था नहीं थी जी उनके लिए हम लोगों ने संघर्ष किया जी और कल्याण समिति बनाई। हम्म और तीसरा ये है कि फिर हमने ज़रूरत लगी कि भाई एक सनातन धर्म में मंदिर की आवश्यकता है, जी तो हमने और हमारे जो अध्यक्ष जी हैं राणा जी, उन सब ने मिलकर जो है हाँ जी मंदिर बनाया, जो आज बड़े स्तर पे है। और उसके अंदर हम लोग भंडारे और निर्धन कन्याओं की हम शादी कर रहे हैं, तो हम करीब 6 शादी कर भी चुके हैं। जी कोशिश करते हैं कि हम एक लड़की की शादी करें, अच्छा जिससे हम उसको सारी व्यवस्था, हाँ जी मतलब जो सुविधा हैं, क्योंकि अगर हम 10 लोगों की शादी करेंगे हाँ जी तो हम न्याय नहीं कर पाएंगे, मतलब। बिल्कुल। तो हम कोशिश करते हैं कि एक लड़की की शादी करें हम जी और उसको सारा सामान दें। तो ये मेरी जो, मतलब हम लोगों के सामाजिक दायरे ये हैं, मतलब। जी। तो इसमें आपके साथ और भी लोग जुड़े हाँ, हुए हम होंगे? लोग साथ एक हमारी पूरी टीम है अच्छा मंदिर समिति की, जिसमें DP राणा जी अध्यक्ष हैं जी और मैं उसमें आज के टाइम महासचिव हूँ। जी और करीब 24 लोग की टीम है जी जो इस पूरी चीज़ को संभालती है। जी ये है जी। जी। और बबलू जी, जैसे समाज के लिए आप जो कार्य कर रहे हैं, तो वो कार्य और कितने बेहतर तरीके से आप कर सकते हैं? ऐसे आपने कुछ अपनी विचारधारा बनाई होगी। ये होता है, जैसे मान लो हम कोई सामाजिक कार्य आज हमने किया, मान लो, जी तो सीखने को मिलता है क्या कमी रह गई। जी उस कमी को हम कोशिश करते हैं कि अगले जो कार्य करेंगे उसमें हम जो कमी रहेगी उसको पूरा करें, जी क्योंकि कोई भी कार्य जो है कभी भी पूर्ण नहीं होता, हाँ जी उसमें हमेशा कोई ना कमी रह जाती है, उससे सीखने को मिलता है। जी जैसे मैं बताऊँ, हमने पहले एक पहली शादी की, तो पहली शादी में हमने वैसे ही बस फेरे करवा दिए या उस तरह करवा दिया। हाँ जी अब सीखने को मिला तो हमने उसमें स्टेज बनाई। जी तीसरी में हमने चढ़त भी करवाई, जयमाला भी करवाई, हाँ जी। फेरे का बनाया, मतलब एक सीखने को मिलता है। उस सीख के नए नए प्रयास कर रहे हैं जी और आप सब लोगों के आशीर्वाद से आगे बढ़ रहे हैं। जी। जी। और आप अपनी ज़िंदगी बबलू जी जैसे आराम से जी सकते थे, जी। और राजनीति में क्यों आ गए? क्या आपने राजनीति को मतलब एक इस तरह से चुना कि समाज सेवा करने के लिए राजनीति एक अच्छा विकल्प है? मेन उद्देश्य तो मेरा समाज सेवा ही है। जी राजनीतिक विचारधारा जी भारतीय जनता पार्टी जुड़ी हुई है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी जुड़े हुए हैं। मैंने आज तक भारतीय जनता पार्टी में अपने लिए कुछ नहीं मांगा। जी ये तो जो हमारे माननीय संजीव शर्मा जी हैं, उन्होंने कुछ मेरे अंदर देखा होगा जी तो उन्होंने मुझे कार्य सदस्य बनाया। जी लेकिन मेरी विचारधारा पार्टी जुड़ी है इसलिए उसमें जुड़ा हुआ हूँ मैं। लेकिन इसके अलावा मेरा मेन मकसद तो यही है कि सामाजिक और धार्मिक कार्यों में ज़्यादा भाव देना। और मेरे जो ऑफिस है वहाँ कोई आए या कोई मान लो कोई उम्मीद से आता है, मतलब कोई जी भी, हाँ जी तो बिल्कुल। मेरा हमेशा ये कोशिश रहती है अगर कोई उम्मीद से आया है तो उसके प्रयासों पे खरा उतरना, जी बेशक कार्य हो ना हो, अपने प्रयास करने, ये मेरा उद्देश्य रहा है। जी। बबलू जी, चलते चलते आप हमारे व्यूवर्स को और क्या मैसेज देना चाहेंगे मैसेज जिससे तो वो मोटिवेट हो? मैसेज तो यही है कि बिना स्वार्थ के आदमी कार्य करे, जी चाहे वो समाज सेवा हो, कोई भी हो। अगर स्वार्थ ढूंढेगा तो वो फिर कार्य नहीं कर पाएगा। मेरा मानना यही है कि बिना स्वार्थ के आदमी को सहयोग करना चाहिए, हर तरीके से, जिस तरह से भी हो प्रयास करने चाहिए। आगे ईश्वर की इच्छा वो कैसे काम करे। जी। बबलू जी, आपने अपने बचपन में अपने दादा दादी से ऐसा क्या सीखा जिसने आपके जीवन को पूरी तरह से बदल दिया? मैं जब हमारे फादर की जब पोस्टिंग पुलिस में थी तो बचपन मेरा 6 साल तक गांव में बीता। जी और जब हम शहर में पढ़ रहे थे उसके बाद भी छुट्टी हम 3 महीने की गाँव में ही काटते थे। जी और हमारे बाबा भी पुलिस से रिटायर्ड थे, जिनका नाम उदयपाल सिंह, लेकिन गांव में लोग उन्हें राय साहब नाम जानते थे। अच्छा तो उनका एक प्रभाव, वो एक तो भावुक थे जी और दूसरे दयालु थे वो। तो जैसे गांव में कोई आ गया और उस पर ज़रूरत नहीं है, किसी पर ज़रूरत नहीं, और उनके अपने पास भी नहीं है। जैसे बहुत से लोग क्या था, गेहूँ है, मान लो गेहूँ ख़त्म हो गया, जी
और बाई चांस हमारे तो दूसरे गांव से लाके वो दे दिया करते थे। तो उनका थोड़ा मुझे जो मैंने अपने जीवन में उतारा वो ये उतारा कि भाई मतलब इतने दयालु भाव के मान लो नहीं है तो आप अपने पास भी नहीं है तो आदमी मना कर देते हैं जी उन्होंने मना नहीं किया। जी और उनका एक चीज़ और था, मान लो किसी पे अपने पैसे हैं मान लो, तो उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि भाई तुम जाके जाओ, वो पर्ची लिख के देते थे कि भाई मुझे ज़रूरत है और ये पैसे आप दे देना। और उन्होंने हमेशा हमसे ये कहा इस पर्ची को तुम मत खोलना, जी जिसको देनी है वो खोलना। तो वो मेरे जीवन में वो चीज़ें उतर गई मेरे अंदर जो हैं। जी और मैं एक चीज़ बता दूंगा आपको, मेरा और हमारे बाबा का पैर का नंबर भी एक ही था, बताऊँ आपको जो। और मेरा जो है उनसे मतलब मैं आज भी उन्हें याद करके जी भावुक हो जाता हूँ, क्योंकि मेरे वो भी भावुक थे और उनकी ज़िंदगी से ही मैं जी रहा हूँ। मतलब मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा, बताऊँ जी। आपको जो है। क्या और क्या वो सीखा वो भी बताइए। मैंने उनसे मतलब मस्ती भी सीखी उनसे, मतलब जो है। और वो सुबह क्या करते, एक चीज़ उनसे सीखी कि वो सुबह बैठ जाते थे, जी। अखबार पढ़ने का बहुत शौक था उन्हें जो है। मैं आज भी 6 अखबार पढ़ता हूँ, मेरे यहाँ 6 अखबार आते हैं। अच्छा। मैं अपने 6 अखबार पढ़ता हूँ। जी अगर मैं सो रहा हूँ अखबार जैसे ही गिरेगा तुरंत मेरी आँख खुल जाएगी जो है। और उनसे परिवार के संग, जैसे हमारा कुंडवा गांव का बड़ा था, हाँ जी तो उससे आपसी एकता, प्यार, भाइयों से प्यार, बहनों से प्यार, वो सब मैंने उनसे सीखा जो है। जी क्योंकि वो सब कुछ जोड़ के चले, जी वही चीज़ हमने सीखी उनसे जो है। तो वो मेरे लिए प्रेरणा स्रोत हैं दोनों जो हैं। जी और हमारी दादी का तो ये था कि जैसे वो 90 साल की उम्र ख़त्म हुई, गाजियाबाद में ख़त्म हुई, तो उनका तो ये था, मतलब मेरे संग कोई दिक्कत आई, हाँ जी। मैं बैठी तो हूँ, क्यों चिंता कर रहा। तो एक पीठ पे हाथ जो होता है ना, जी वो ऐसा लगता है जब पता ना आपके पास कितनी बड़ी ताकत है। बिल्कुल जबकि उन्हें चलने में दिक्कत वो, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत थी कि मैं हूँ तो तेरे साथ, हाँ जी तो वो सबसे बड़ा मजबूत ढाल मेरे लिए थे। तो मेरे लिए दोनों प्रेरणा स्रोत वो रहे, मतलब बताऊँ जी। जी। बबलू जी, चलते चलते आप हमारे व्यूवर्स को और क्या मैसेज देना चाहेंगे मैसेज जिससे वो मोटिवेट हो? मैसेज तो यही है कि बिना स्वार्थ के आदमी कार्य करे, जी चाहे वो समाज सेवा हो, कोई भी हो। अगर स्वार्थ ढूंढेगा तो वो फिर कार्य नहीं कर पाएगा। मेरा मानना यही है कि बिना स्वार्थ के आदमी को सहयोग करना चाहिए, हर तरीके से, जिस तरह से भी हो प्रयास करने चाहिए। आगे ईश्वर की इच्छा वो कैसे काम करे। जी। आज आपने लाइफ विद मधु शो में बबलू राघव जी के विचार को जाना और उनकी जीवन यात्रा के बारे में आपने सुना और समझा होगा कि किस तरह से बबलू राघव जी की जीवन यात्रा रही। और आप कहीं ना कहीं उनके विचारों से मोटिवेट भी हुए होंगे और आपको उनसे प्रेरणा भी मिली होगी। और उनके शब्द बहुत अच्छे लगे कि इंसान बिना स्वार्थ के सेवा करते चला जाए और ईश्वर पर सारी चीज़ें छोड़ दें। ईश्वर जो बिना स्वार्थ के सेवा करते हैं ऐसे लोगों के साथ हमेशा रहते हैं। और बबलू राघव जी, आपका हमारे लाइफ विद मधु शो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत धन्यवाद, मुझे आपने इस लायक समझा जो है। आपका बहुत धन्यवाद।